तमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रणिपत्तवर्धमानं पिष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव विखजराट घाटोल के बड़े बाबा वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव खजराठ वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य स्वाट वात्सल्य मूर्ति विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। का खलु नालंक्रियते तिष्ठादिष्टार्थसाधनपतियान् कंठस्थितया विमला विष्णोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगतत्वा सत्यताभ्युद्यतः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् किं पतधनं धर्मा का शुचिरेह यस्य मानसं शुद्धं कहा पंडितो विवेकी का किम विस्मोधीरिता गुरुवा किम संसारे सारम बहुसोपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरतायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहे जनका का स्नेहा के चदसभो विषया का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरना दंधादपि को विशेषते रागी को सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथिताः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नमो किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोषेव किं लाघुभयाञ्च किं जीवित मनबध्यं किं जाड्यं पाटवेभ्यनभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो नलिनी दलगत जल लाओ
तरलम किम यौवनम धन्मथायु केशधर कर निकरा नुकारिणा को नरकः परवस्ता किम सौख्यम सर्वसंग वीरतरिया किम सत्यम भूतहितम किम प्रेया प्राणिनाम अस्वा। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, 13वें नंबर का छंद चल रहा है और इसमें पहला प्रश्न किया गया कि नरक क्या है। क्या है नरक? परवस्ता, पराधीनता। चाहे वह पर की पराधीनता हो, चाहे अपने इंद्रियों की पराधीनता हो। जब व्यक्ति इनके पराधीन हो जाता है तो नरकों जैसे दुख उसको प्राप्त होते हैं। और फिर पूछा गया किम सौख्यम, सुख क्या है? सुख किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो सब प्रकार के परिग्रह से विरति है उसका नाम ही सुख है। फिर प्रश्न किया कि सत्य क्या है? तो कहा भूत हितम, यानी प्राणियों को अपना हित करना। जो जो प्राणी अपने हित करने में लगे हुए हैं उनका जीवन सत्यमय जीवन व्यतीत हो रहा है। यानी जो सत्य के पाने के ही लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं वही सत्य है। या जो प्राणी अपना हित करने के साथ साथ दूसरों के हित की भी बात कहने वाले हैं वह भी सत्य है, ऐसा जानना है। अथवा जिन वचनों के माध्यम से सुपरहित होता है वह सत्य है, और जिन वचनों के माध्यम से सुपर का अहित होता है वह असत्य है, ऐसा जानना चाहिए। फिर किम प्रेयाः, यानी प्राणी नाम, प्राणियों के लिए प्रिय किम, प्रिय वस्तु क्या है? तो कहा जा रहा है अस्वाह। अस्सु माने होता है प्राण, अस्वा ये बहुवचन में बनाया है। यानी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय हुआ करते हैं, सब जीना चाहते हैं। इसलिए कल बताया था कि जियो और जीने दो, ये महावीर भगवान का संदेश है। ये लाइफ में जो एल शब्द है वह लेट लिव एंड लेट लिव, इस प्रकार की वह हमारे लिए शिक्षा दे रहा है। इसलिए अच्छी तरह से स्वयं भी जियो और लोगों को भी, जीवों को भी जीने दो। लेकिन धीरे धीरे ये अधूरा होता चला जा रहा है। अब तो कहते हैं लोग जियो बस। अब जियो बचा है, जीने दो की बात अब नहीं रही है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर फिर धर्म नहीं आ पाता, अधर्म की भावना उसके अंदर घर कर जाती है। इसलिए जियो के साथ साथ जीने दो। और लाइफ में एल के बाद आई भी शब्द है। आई शब्द कहता है आई एम सोल, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। बस मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मा जो होती है, आत्मा कैसी है? कहते हैं द्रव्य दृष्टि से आत्मा तो अजर अमर है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। पहले भी आत्मा थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। इस प्रकार का श्रद्धान करके जीना, यही
लाइफ कहलाती है कि दूसरों को जीने दो, स्वयं जियो, और स्वयं कौन है इसकी भी पहचान होनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा जो है यहाँ चारों गतियों में कर्मों के कारण से परिभ्रमण करता है और नए नए शरीर को धारण करता है। अगर ये शरीर छूट गया तो नियम से इस आत्मा को नया शरीर मिलेगा, उसके बिना संसार में रह नहीं सकता। तो एल भी हो गया, आई हो गया, अब क्या बचा? एफ। एफ क्या कहता है? फील गुड। एफ क्या कहता है? फील गुड। हमेशा हमेशा अच्छा महसूस करिए, क्योंकि आत्मा अनंत वैभव का स्रोत है। अनंत वैभव, अनंत सुख इस आत्मा में भरे हुए हैं। आप दूसरे की ओर टकटकी लगा करके नहीं देखो, थोड़ा आंखें बंद करके अपने आत्मा के वैभव को देखो, आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। ये आनंद का स्रोत, सुख का स्रोत, शांति का स्रोत इस आत्मा के अंदर भरा हुआ है। और ये सब चीज़ें बाहर की गौण करके इन कर्मों को गौण करके अपनी ओर देखो, फील गुड महसूस करो। और अब क्या बचा? ई का अर्थ होता है इंकरेज। इनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करें। किसको? अपने के लिए और दूसरों के लिए। क्या करने के लिए? कुछ अच्छा अच्छा नया नया प्रतिदिन अच्छा और नया करने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करें और दूसरों को प्रोत्साहित करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ बन जाएगी, आपका लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी इन सूत्रों के साथ। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जीवों के लिए या संसारी प्राणियों के लिए सबको अपने प्राण प्रिय हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य करो तो जीवों की रक्षा के भाव के साथ आप करिए। कहा है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव बधारयताम। धर्म का सर्वस्व सुनो और सुन करके अच्छी तरह से अपने अंदर उसको धारण करो। वो क्या है धर्म का सर्वस्व? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जो जो बातें हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती, कोई आपको गाली दे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, हैं? कोई आपको अगर बुरे शब्द कहे तो अच्छा लगेगा? नहीं। जब हमें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर दूसरों के साथ बुरे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? ये धर्म का सर्वस्व बताया जा रहा है। कोई आपको चांटा मारे तो अच्छा लगेगा क्या? फिर आप दूसरों को चांटा मारने के लिए तैयार क्यों? कोई आपके अंग भंग अंगों को छेदन वेदन करे तो अच्छा लगेगा क्या? फिर आप दूसरे प्राणियों के अंग उपांग आदि को छेदन कर रहे हो तो समझ लेना आपके अंदर धर्म नहीं आया। धर्म का तो यही है कि धर्म वह कहलाता है कि जो जो बातें हमें अपने प्रति अच्छी नहीं लगती दूसरों के प्रति भी परेशान समाचरित
दूसरों को इस प्रकार से नहीं करो। सभी जीना चाहते हैं और सभी को अच्छी तरह से जीने दो। अनंगसरा की कथा आप लोगों ने सुनी है। अनंगसरा को कोई विद्याधर आदि हरण करके ले गया और उसको जंगल में छोड़ दिया। अब जंगल में वह कहती है यहाँ अब कोई मेरा नहीं, अब क्या किया जाए, यहाँ से जंगल में से कोई रास्ता भी नहीं है, निकल के जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। और उसने मन बना लिया कि अब जिस जंगल में ही मुझे अपना जीवन निकालना है और संकल्प ले लिया कि इतनी दूरी उसने अपनी बांध ली कि मैं अब इस सीमा का उल्लंघन अब नहीं करूंगी, इतने ही सीमा में मैं रहूंगी और मेरा सबका त्याग। अब ऐसे करके वह जंगल में रह करके साधना करने लगी। एक दिन एक अजगर ने उसको भक्षण कर लिया और भक्षण कर लिया तो पीछे की साइड से उसने अपने को उस अनंगसरा को खींच लिया। आगे का उसका धड़ बाहर निकला हुआ है। ऐसी स्थिति में उसके जो पिता थे खोजते खोजते उसी स्थान से निकले और देखा उस दृश्य को। अरे ये मेरी बेटी तो अनंगसरा है। और उसने सोचा कि अब मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा और इसको मैं समाप्त कर दूंगा। और धनुष के ऊपर अपना बाण चला करके उस अजगर को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए बेटी कहती है पिताजी रुक जाओ रुक जाओ, अब मैं बचने वाली नहीं हूं, अब मैं तो मरने वाली हूं, क्योंकि अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर आप इस अजगर को मार दोगे तो मुझको बचा नहीं पाओगे। जब मुझे मरना है तो कम से कम इस प्राणी के तो प्राण बच जाए। और पिताजी को उसने मना कर दिया और अच्छी तरह से समता के साथ भगवान का नाम लेते हुए वह मरण को प्राप्त हो गई। और आगे जाकर के वह विशल्या के रूप में उसका जन्म हुआ, जिसके शरीर में ऐसी औषधियाँ थीं कि उसके जल का स्पर्श अगर किसी को कोई को हो जाए तो रोग दूर हो जाते। ऐसी साधना उसने जंगल में और जीव दया पालन करने के लिए अंत समय में भी उसने ऐसे परिणाम रखे। तो यहाँ पर ये उदाहरण देख करके इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमेशा जीवों की रक्षा। ऐसे ऐसे भी शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं अपने प्राण दे करके और जीवों की रक्षा की। और जिन्होंने ऐसे प्राण दिए आगे जा कर के उनका कल्याण अवश्य हुआ। एक और घटना पड़ी थी कि एक ऐसा ही सिपाही अपनी माँ से कहता है कि माँ, 1 रुपये के बदले में अगर 900 रुपये का फायदा होता है तो ऐसा व्यापार करना चाहिए। तो माँ कहती है बेटा ऐसा व्यापार करना चाहिए जहाँ 1 के बदले में 900 रुपये का फायदा हो रहा है। ये तो व्यापार तो जरूर करना चाहिए क्योंकि फायदे का काम। लेकिन बता तो बेटा ऐसा कौन सा व्यापार तू करना चाह रहा है। तो उसने माँ को पूरी घटना सुना दी कि धारा नगरी का जो राजा है वह राजा बीमार पड़ गया और बहुत सारे वैद्य आए, उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। एक
वृद्ध वैद्य आया और उसने बताया कि राजन, अगर तुम 900 नए दंपतियों का अगर रक्त में स्नान करो तो तुम्हारा यह रोग दूर हो जाएगा। राजा को बात जम गई, कम से कम इसने इलाज तो बताया। और राजा ने जो नए दंपत्ति थे जिनका विवाह हुआ और उनको तुरंत वह राजा उठवा लेता और एक किले में उनको इकट्ठा करता गया, क्योंकि 900 नए दंपत्तियों के रक्त में अगर तुम स्नान करोगे तो तुम्हारा यह रोग दूर हो जाएगा। ऐसा करते करते उसने 900 नए जो वर वधू के जोड़े थे इकट्ठे कर लिए। माँ, आज जहाँ वो 900 इकट्ठे हो गए हैं, कल उनको घानी में पेल करके उनका रक्त निकाला जाएगा। और आज रात्रि में मेरी ड्यूटी है वहाँ की रक्षा करने की। और अगर मैं उनको मुक्त कर दूं तो 900 जोड़ों की जान बच जाएगी। माँ, मैं ऐसा सौदा करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा मिलेगी क्या? तो माँ कहती है, बेटा ऐसी आज्ञा तेरे लिए मेरी दोनों हाथों से है। और जा अपने कुल का नाम करना। और जहाँ इतने जीवों की रक्षा हो रही है, वह कहता है, माँ ऐसी रक्षा करते हुए जब राजा को पता चलेगा तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन 900 जोड़ों की रक्षा होगी। बोलो माँ, मैं ऐसा काम करूं कि नहीं करूं? माँ कहती है, बेटा ये वीरों का काम है, कायरों का नहीं। तू वीर गति को प्राप्त हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा बेटा जिसने ऐसे अपने जीवन में काम किया है। तब उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और माँ का आशीर्वाद लेकर के रात में उसकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई। और रात में ड्यूटी के समय रात्रि में ही उसने जो किले के पिछड़े दरवाजे थे खोल दिए और कहा कि इस नगर से बाहर सब निकल जाओ। और पूरे के पूरे 900 जोड़े उस नगर से निकल करके दूसरे नगर में चले गए, उनकी जान बच गई। और यह भी वहाँ से निकल लिया। सुबह जब राजा को पता चला तो राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी टुकड़ी भेजी कि जाओ वो शेर सिंह जहाँ मिले उसको जिंदा मत छोड़ना। और एक टुकड़ी भेजी तो शेर सिंह जहाँ था वहाँ पहुँच गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन शेर सिंह ने डट करके उनका मुकाबला किया। और जब वो पराजित हो गए तो ऐसे करके और दूसरी टुकड़ी 2-3 टुकड़ी भेजी। अंत में शेर सिंह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका धड़ अलग कर दिया गया, सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन 1800 जीवों की उसने रक्षा कर ली। कहते हैं उसमें कुछ जोड़े हिंदू के थे और कुछ जोड़े मुसलमानों के थे, लेकिन उसने अपने प्राण दिए इसके कारण से जहाँ धड़ गिरा, जहाँ सिर गिरा, तो जहाँ सिर गिरा वहाँ पर हिंदुओं ने अपना मंदिर बना दिया उसका।
और मुसलमानों ने भी उसका मंदिर बना दिया। ऐसा ही कथा पड़ी और आज तक उस शेर सिंह को वह पूज्यता की यानी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये जीव रक्षा की जब बात आती है तो लोग अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जहाँ जीवों की रक्षा होती है तो वह कहते हैं कि एक जीव की रक्षा करना ये बहुत बड़ा वह अपने जीवन में पुण्य का संचय करने वाला। एक तरफ ऐसा बताया गया है कि सारी क्रियाएं और दूसरी तरफ एक जीव के लिए अभयदान देना। एक जीव के लिए अगर अभयदान दे रहे हैं और दूसरी तरफ सारी क्रियाएं उनका अगर पुण्य एक तराजू पर रख दिया जाए तो एक जीव के लिए अभयदान का पुण्य बहुत बड़ा होता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ऐसे जीवों की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। वही जीवों की रक्षा में जहाँ ऐसे मुनिराजों की रक्षा हो रही हो तो फिर कहना ही क्या है। और उन 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए मुनिराज विष्णु कुमार ने अपने पद की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जहाँ 700 की रक्षा हो रही है वहाँ अगर एक चला जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। और जा कर के उन्होंने उन 700 मुनिराजों की रक्षा की। उसके ही ये कब की घटना है तो ये घटना लगभग ये मल्लीनाथ भगवान या अरयनाथ भगवान के समय की, उनके काल जो हुए हैं उन समय की ये घटना है। तब ये घटना घटी थी जब 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ और उन्होंने मुनिराजों ने उस उपसर्ग को बड़ी शांति के साथ भगवान का नाम लेते हुए अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ते हुए उसको सहन किया। तो दूसरी तरफ उनकी रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने उनकी रक्षा की। तभी से ये रक्षाबंधन पर्व मनाते आए। लेकिन धीरे धीरे ये धर्म नहीं हो करके लौकिकता का रूप इसने धारण कर लिया। और लौकिकता में तो फिर भाई वही है, अपना स्वार्थ रहता है और खाओ पियो बस हो गया पर्व। बहन आई है राखी बांधने के लिए तो हाथ कर दिया, राखी बांधी और इधर राशि रख दी और हो गया काम। बस ऐसे ही हमने सुना है कि बहन आती है राखी बांधती है और उसको पैसे दे दो, बस हो गया, कर्ज चुक गया है, रक्षा हो गई। ऐसी रक्षा नहीं होती। रक्षा तो अंदर से भावना होना चाहिए कि हम अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और कोई ये रुपये पैसे की कीमत नहीं चाहिए। भाई और बहन का जो प्रेम संबंध है एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं तो ये रक्षा बंधन कहला। ये लौकिकता वाली बात है, लेकिन यहाँ तो पारलौकिक ये धर्म है। यहाँ देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष मंदिर में आकर के चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी आकर के ये 2 दिन चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से यह धर्म का संकल्प, धर्म की रक्षा का संकल्प, धर्म आयतनों की रक्षा का संकल्प किया जाता है। इसका ध्यान लोगों को कराना चाहिए। लोग भूल जाते हैं और आकर के बस राखी बांधी, काय के लिए बांध रहे, एक राखी ली मंदिर से और 2, 5, 10, 100 रुपये दिए और हो गया, बस राखी बंधन हो। इसका नाम रक्षाबंधन नहीं है। रक्षाबंधन का होता है प्रति वर्ष सजग हो करके अब 1 वर्ष तक मैं अच्छी तरह से जिनायतनों की रक्षा करूँगा। ये बार बार इसलिए आते हैं कि हमारे लिए ये पूर्व की स्मृति दिलाते हैं, हमारी कमी के कारण से किस प्रकार से इस प्रकार से उपसर्ग आदि हो जाते हैं। अब वो मैं अपनी कमी नहीं रखूँगा और हमेशा हमेशा सावधान रखूँगा। ऐसा यहाँ पर कहा जाता। तो प्राणियों के लिए सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वह क्या है?
अपने प्राण हैं। यानी स्वयं को अपने प्राण जैसे प्रिय होते हैं, सबको भी प्राण प्रिय होते हैं, इसलिए इनकी रक्षा। और अगर धर्मात्माओं की और धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण चले जाएं तो कहते वह प्राण जाते नहीं, वह प्राण तो अजर अमर हो जाते हैं। जैसे उन 2 मुनिराजों की रक्षा करते हुए एक शूकर ने अपने प्राण दे दिए और शूकर अमर बन गया, यानी ऊपर जा कर के देव बन गया। और जिन मुनिराजों के प्राण लेने की भावना से वह सिंह आया था, उस सिंह को भी मृत्यु के घाट उठार दिया। किसने? शूकर ने। लेकिन वह भाव लेकर के आया था, उसके परिणाम स्वरूप सिंह तो नरकों में चला गया। मुनिराज को खाने को भी वह खा नहीं पाया, लेकिन फिर भी नरकों में चला गया। और इधर इसने रक्षा की, जिसके कारण से वह स्वर्ग में चला गया। इस तरह से ये आपका छंद पूरा हो गया। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के फिर आगे की यात्रा करेंगे। नरक कष्ट सम पीड़ा कारक, क्या है सुन लो परवसता। सुख की क्या परिभाषा सुन लो, सर्व परिग्रह मुक्ति कथा। और रहा क्या सत्य यहाँ पर, सर्व प्राणी का हित करना। प्रिय क्या जग में सब जीवों को, अपना जीवन प्राणपना। इस तरह से ही आपका श्लोक हो गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे का श्लोक प्रारंभ करते हैं। अगला उच्चारण करेंगे। किम दान मना कांक्षम। किम दान मना कांक्षम, किम मित्रम। किम मित्रम यन निवर्तयति निवर्तयति पापात्। किम मित्रम यन निवर्तयति पापात्। कुलंकाराः शीलम। कुलंकारा शीलम। किम वाचाम मंडनम सत्यम। किम वाचाम मंडनम सत्यम। किम दान मना कांक्षम, किम मित्रम यन्निवर्तयति पापा। कुलंकारा शीलम। किम वाचाम मंडनम सत्यम। पढ़ो। दान क्या होता है तो कहा जा रहा है अनाकांक्षम, बिना किसी लोभ के ख्याति, पूजा, पद प्रतिष्ठा, सम्मान
आदि की बदले में मुझे कुछ मिले, इस भावना के बिना जो दान दिया जाता है वही सच्चा दान कहलाता है। यही दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जो इस दान की परिभाषा को समझ लेता है वह कहता है मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में सम्मान भी मुझे नहीं चाहिए। एक घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, प्राचीन घटना है, पुरानी घटना है, सम्मी शिखर जी की घटना है। सम्मी शिखर जी में पंच कल्याणक महोत्सव हो रहे थे। पंच कल्याणक महोत्सव होने के बाद जो मंदिर बना था उस मंदिर के ऊपर कलशारोहण होना था और कलशारोहण की बोली प्रारंभ हो गई। और बोली प्रारंभ हुई और वह 51,000 पहुँच गई। अभी की बात नहीं है, जब हजारों लाखों में ही दान होता था, इससे ज़्यादा दान नहीं होता था। उस समय जो बोली लग रही थी, एक बहुत बड़े उद्योगपति बोली लगा रहे थे और दूसरी तरफ एक सामान्य व्यक्ति बोली लगा रहा था। बोली बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँची? 1,10,000 तक पहुँच गई। और अंतिम बोली के रूप में जो बड़े उद्योगपति थे उन्होंने 1,11,000 कह दिया और बोली यहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन उन उद्योगपति के लिए अंदर से बहुत अंदर जिज्ञासा हुई कि बोली लगाने वाला यहाँ तक इसने खींची है, इतनी दम लगाई है, तो इनसे भी मिला जाए। और उससे मिले तो उसने भी उन उद्योगपति की बहुत प्रशंसा की कि आप ही इस बोली के योग्य हैं और आपने इतनी बढ़ चढ़ कर के भावना के साथ बोली, आप बहुत प्रशंसा के योग्य हैं। और उस बहुत प्रशंसा उनकी कर। और सामने वाला वह कहने लगा कि बोली तो अब सेठ जी के हाथ में चली गई है, लेकिन मैंने जो 1,10,000 रुपये बोले हैं सिर्फ बोली बढ़ाने के लिए नहीं बोले, मैं इतने रुपये साथ में लेकर के आया हूँ। और मैंने अंदर से ही भावना की थी कि जितने हमारे पास हैं यहाँ तक तो हम बोली बोलेंगे और इतना दान तो मुझे करना ही है। इसलिए मैं मंदिर कमेटी वालों के लिए अभी ये नगद 1,10,000 रुपये देता हूँ। तब वह उद्योगपति अंदर से सोचने लगे कि सही दान ये कहलाता है। मैंने जो दान बोला है वह दान तो मैं ला करके फिर दूंगा लेकिन ये तो पहले से ही लेकर के आया और बोली इसको नहीं मिली, फिर भी उसने ये दे दिया। इसलिए आप ही इसके अधिकारी हैं। वह कहता है नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, कलशारोहण तो आप ही करेंगे। और वह पैसे जमा कराने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो उसके लिए सम्मान के लिए लोग तैयार होकर के आ गए कि भैया इनका सम्मान, अब ये तो वह सम्मान के योग्य है। अब कोई अपने चला करके कहने लगे कि भैया ये ले लो, हम इतनी की बोली लेकर के आए थे, ये हमें कोई शिखर पे कलशा भी नहीं चढ़ाना, लेकिन हमने तो बोल दिया। तो उसका सम्मान करने के लिए सब तैयार हो। जिन्होंने बोली ली थी वो कहते हम भी इनका सम्मान करेंगे। वह कहता है रुक जाओ, मैं अपना सम्मान नहीं कराऊंगा।
क्योंकि समान करा लिया तो ये भी एक सौदा हो गया ना, बदले में हमने कुछ ना कुछ पा लिया। और जहां बदले की कुछ भावना होती है वो सही दान नहीं कहलाता। इसलिए मैं कि टीका भी नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि वो टीका भी हमने बदले में कुछ ना कुछ तो ले लिया। तब सेठ जी कहते हैं, जिन्होंने बोली ली थी वह कहने लगे, मेरा जो बोली है वो तो एक व्यापार का रूप हो गया, सही दान इनका है और दान ऐसा ही होना चाहिए। आज मैंने सही सही दान की परिभाषा साक्षात इनसे सीख ली है कि बदले में कुछ लेना तो एक तरह से निर्माल हो जाएगा। मंदिर के लिए हमने दान दिया और दान के बदले में मंदिर वालों ने हमारे लिए एक माला पहना दी, तो माला तो कहाँ की है वो है, बोलो, मंदिर की है। मंदिर वालों ने मंदिर की तरफ अपनी तरफ से थोड़ी पहनाई है। ऐसी माला पहन करके मैं निर्माल क्यों? मैंने बोली ली है तो मैं मंदिर का श्रीफल क्यों चढ़ाऊं? लाखों की बोली मैंने ली है और मैं 10-20 रुपए का श्रीफल मंदिर का चढ़ाऊं? नहीं, मुझे मंदिर का नहीं चाहिए। मैं तो अपना श्रीफल, जब मैं 1 लाख दे सकता हूं तो मंदिर के 20 रुपए का श्रीफल मैं नहीं चढ़ा सकता क्या? समझ लो इसको आप लोग अच्छी तरह से। लेकिन हमें थोड़ा सा लोभ होता है, मंदिर से कोई चीज़ बंटनी चालू हो जाए तो पूरे के पूरे अभी यहाँ पर जितनी दुकान चला रहे हैं वे सब दुकान छोड़ छोड़ करके कि यहाँ पर धोती दुपट्टा बट रहे हैं, तो वे अपनी जो कपड़े की दुकान छोड़ करके 2-4 जोड़ी अपन भी लेकर के आ जाओ। सही सही हमें ज्ञान नहीं होता और थोड़े से लोभ में आकर के हम इस प्रकार के कार्य करने लग जाते हैं। समझो, दान की महिमा समझना चाहिए। दान ऐसा होना चाहिए कि बदले में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं। तो महाराज, तो दान गुप्त रूप में देना चाहिए कि बोली बोल करके देना चाहिए? दोनों में कौन सा अच्छा है? वैसे तो गुप्त दान श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन गुप्त दान के माध्यम से लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती। आप अगर लाखों भी गुप्त रूप में डाल जाओगे तो भी लोग उससे प्रेरणा नहीं ले पाते, और थोड़ा सा भी डाल जाओगे उससे प्रेरणा नहीं ले पाते। कौन ने डाला, कैसा क्या हुआ। लेकिन गुप्त दान अपने आप में श्रेष्ठ दान है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखी, यहाँ तक कि कोई लोग मुझे जाने ये भी वहाँ भावना नहीं रखी। लेकिन कहते हैं कि जो इस प्रकार से सबके सामने दान दिया जाता है उससे कई लोग प्रेरणा ले लेते हैं। खरबूजे को देख करके खरबूजा क्या होता है, रंग बदल देता है। ऐसे ही एक खरबूजे को देख करके फिर लाइन लगने लगती है, हमें भी चाहिए, हमें भी वो चीज़ की, हमें भी दान करना, हमें भी करना, आदि आदि। तो सब खरबूजे फिर पक जाते हैं और अच्छा काम हो जाता है। तो जहाँ ऐसे धर्म की प्रभावना हो रही हो वहाँ बोलियों के माध्यम से भी, लेकिन उस बोली में कहीं मान की पुट नहीं होना चाहिए। उस दान में कभी किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं हमारी ख्याति, पूजा, लाभ की भावना अगर उसमें होती है तो कहते हैं वह ऐसा दान दान नहीं कहलाता, सही दान नहीं होता। 3 प्रकार के दान बताए, एक तामस दान, एक राजस दान और एक सात्विक दान।
तामस दान किसे कहते हैं? तामस दान कहा है कि जो पात्र अपात्र का कोई भेद ही नहीं जानता और दासी दास नौकर चाकरों से भोजन जिसने तैयार करवाया और नौकरों से ही भोजन आदि दिला देता है, पात्रों के लिए ऐसा दान शास्त्रों में लिखा है कि वह तामस दान कहलाता है और ऐसे दान का कोई फल नहीं मिलता, और अगर फल मिला भी तो खोटा फल मिलता है, चोखा फल नहीं मिलता। इसलिए जब भी दान की बात आए और ऐसे पात्रों के दान की बात आए तो कभी भी किसी दासी दास नौकर नौकरानियों से वो कार्य नहीं करना। अपना काम करवा लेना, दुनिया का काम करवा लेना, सब काम करवा लेना, लेकिन जहाँ मुनिराजों के लिए या ऐसे उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के लिए दान की बात आए तो वहाँ नौकर नौकरानियों से काम नहीं कराना चाहिए। चक्रवर्ती भी होता है, चक्रवर्ती की पटरानियाँ होती हैं। जब आहार दान की बात आती है तो आहार दान के लिए तो वह अपने उत्साह के साथ ही तैयार भोजन को अपने हाथों से ही देना चाहिए, वही फल प्राप्त होता है। तो तामस दान तो ये हो गया जिसका कोई फल नहीं मिलता, जिसमें किसी प्रकार से वह आदर सत्कार योग्य जो गृहपति होते हैं उनके द्वारा नहीं होता, ऐसा दान वह कहलाता। राजस दान किसे कहलाते हैं? राजस दान वो कहलाता है जो दान साधुओं की प्रेरणा से दिया जाता है। सुन रहे हैं? हम यहाँ पर भाव बनाएंगे, तुम्हारे लिए प्रवचन करेंगे, तुम्हारे कुछ अंदर से द्रवीभूत होगे और फिर वह दान दोगे, तो ऐसा दान राजस दान है, ये भी सही दान नहीं। लेकिन तीसरे नंबर का होता है सात्विक दान, जो श्रावक अपना कर्तव्य मान करके और नवदा भक्ति के साथ मन वचन और काय तीनों की शुद्धि पूर्वक और अपनी कुल की शुद्धि पूर्वक जो 7 गुणों से युक्त होकर के श्रावक दान देता है, वही दान सही सही फलीभूत होता है और वह सात्विक दान है कि किसी को कहना ना पड़े और मन हम पहले से बना करके आए कि ये आज इस प्रकार का अनुष्ठान हो रहा है और मुझे इस अनुष्ठान में भाग लेना है। ऐसा दान होता है तो वह दान सर्वश्रेष्ठ सात्विक दान कहलाता है। और अगर हमने गर्विष्ठ होकर के अनादर आदि के साथ जो दान दिया है, वह दान नौकरों आदि से बनवाया है और उस नौकरों आदियों से ही दिलवा रहे हैं, तो वह दान तामस हो जाता है। और जो साधुओं की उपदेश के माध्यम से प्रेरणा पा करके फिर दान के लिए तैयार होते हैं, वह मध्यम राजस दान माना जाता है। लेकिन राजस दान और तामस दान से ऊपर उठ करके जो आगम में सात्विक दान कहा गया है, उस प्रकार से देते हैं, तो फिर वह दान सात्विक दान होता है। और उसका फल ऐसा होता है कि वह उसका कभी भी पुण्य समाप्त नहीं होता, उसका पुण्य उस बढ़ता ही चला जाता है और अंत में जाकर के वह अनंत चतुष्टय के फल प्राप्त कराने वाला ऐसा दान होता है। ऐसा दान करना। कुछ लोग जो होते हैं मात्र काय से ही दान करते हैं, सिर्फ काय से दान करते हैं। कुछ होते हैं जो काय और वचन से करते हैं और कुछ होते हैं जो काय वचन और मन से करते हैं। हम आप लोगों को बता दें, अधिकतर लोग चौके में जो शुद्धि बोलते हैं, भले उनका भोजन आहार सब शुद्ध है, लेकिन शुद्धि जो बोलते हैं वो शुद्ध नहीं बोलते। बहुत सारे लोग
कैसे नहीं बोलते? कई लोग तो जो है ना, देखो शुद्धि बोलते समय आप देख लो, कोई पीछे खड़े होकर के, कोई हाथ में प्लेट लिए हुए हैं, कोई मन वो सामग्री में लगा हुआ है, कुछ लोग खड़े खड़े विनय भी नहीं रखते और शुद्धि बोल, ये सब अशुद्धियां हैं। जिस समय शुद्धि बोलते हैं उस समय, और इधर किसी ने बोला मन शुद्धि, तो दूसरा अंदर से आके कहता है वचन शुद्धि, और उसके पीछे जो तीसरे नंबर का आया वह कहता है काय शुद्धि। महाराज बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अब बताओ आप लोग, शुद्धि, जब शुद्धि ही शुद्ध नहीं बोल रहे हो तो क्या होगा? इसलिए जिस समय शुद्धि बोलते हैं, सारे कार्य छोड़ करके महाराज के सामने से, ऐसे नहीं पीछे से, पीछे से कभी शुद्धि नहीं बोलना चाहिए। पीछे खड़े होकर के कभी आहार दान नहीं देना चाहिए। देने वाला सामने दिखना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ कि कहीं उसका चेहरा ढका तो नहीं है, देने वाला कौन है, क्या है, ये सब ऊंचे स्थान पे खड़े तो नहीं, महाराज से ऊंचे खड़े होकर के दान दे रहा हो, आदि आदि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनकी शुद्धि रखना चाहिए। और हाथ में जब सामग्री लिए हुए हैं उस समय मुख से कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग तो प्लेट लेकर के मन शुद्धि वचन शुद्धि उसी में अब आप लोग बताओ ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। सारी चीज़ें, यहाँ दान की बात चल रही है। किम दानम, तो कहते हैं अनाकांक्षा। अब मन इस प्रकार की आप सारी सामग्री अगर व्यवस्थित करके और शुद्धि पूर्वक देते हैं तो ही नहीं तो ऐसा कहा गया है कि जो मन से, तो मन तो उसमें लगा ही नहीं, मन से दे नहीं रहा है और वचन भी अच्छे नहीं बोलता, मात्र काय से दे रहा है, तो वह कहते हैं वह उस चम्मच के समान है जो भोजन में पड़ी रहती है और उस भोजन से उसमें उसका कोई वो नहीं रहता। ऐसे ही चम्मच साट हुआ है, क्या कहना है, साट हुआ, उस साट हुआ के समान है। वो स्थिति ऐसी है, वो कुछ समझता नहीं, ना जानता है ना कुछ है, बस उससे परोसा जा रहा है। ऐसे ही कई लोग आते हैं चौके में और खड़े हो जाते हैं और पकड़ के खड़े जाते। अब उन्हें यही पता नहीं कि हम क्या लिए हुए हैं, हम महाराज को क्या दे रहे हैं, यही पता नहीं है। इतनी तो जानकारी होना चाहिए कि हम क्या दे रहे, कुछ देते हैं कुछ बोलते हैं आदि आदि। और कुछ लोग तो दे करके बस खड़े हैं, एक चम्मच दिया नहीं और भागे। कहाँ जाना है? दूसरे महाराज को देने जाना है। तो मन कहाँ लगा है? इधर दे रहे हैं और मन लगा है कि दूसरे महाराज को देना, और दूसरे महाराज पास पहुंचे तो वहां भी यही स्थिति है। एक चम्मच दी नहीं, मन लगा है कि तीसरे को देना है। आज तो मैंने चारों को निपटा। ऐसी किसी ने एक घटना सुनाई थी कि एक ही परिसर में 4 महाराजों के आहार हो रहे थे। 2 तो बैठ कर के कर रहे थे। बैठ के कौन कर रहे थे? छुल्लक जी बैठ कर के चल रहे थे, और 2 मुनिराज खड़े होकर के आ रहे थे। और व्यक्ति कहता है कि आज तो हमने चारों को निपटा दिया। कि क्या हुआ? ये हुआ ये कि जो खड़े हो रख के भोजन कर रहे थे और हमने उनको आहार दिया तो वो बैठ गए, और जो बैठ करके आहार कर रहे थे उनको आहार दिया तो वो खड़े हो गए। चारों को हमने निपटा दिया। मतलब ये है कि हम क्या दे रहे हैं ये पता नहीं। किसी ने बस चम्मच पकड़ाई और दिया, और उन 4 चम्मच में क्या है, उसमें बाल था, उनको दे दिया और आगे बढ़ गए। इधर अंतराय हो गया, उधर गए, उनको दिया, उनको अंतराय कराया, ऐसे चारों को अंतराय करा दिया।
तो विवेक जहाँ नहीं है, सिर्फ काय से ही काम चलता है, तो भैया कई लोग कहते हैं हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। और हमारे मन में आता है भैया हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अगर मन आपका लगा हुआ है तो आप पूरे आहार दे रहे हो। अगर आहारों में मन लगा हुआ है कि महाराज की अनुकूल आहार हो रहे हैं, व्यवस्था चल रही कि नहीं, समय पे सब चीज़ चली है कि नहीं चली। कुछ लोग मुख तो बहुत चलाते हैं लेकिन दिमाग भी चलाना चाहिए। दिमाग चलाने का अर्थ होता है कि कब कौन सी चीज़ चल जाए। वो तभी चलती है जब दिमाग चले। बुद्धि चलती है तो सब चीज़ें समय पे चल जाती हैं, नहीं तो नहीं चल पाती। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसा दान जिसमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए, और बदले में कोई चाह नहीं रखते तो कहते। अब दान तो देते हैं इतना सा और नाम होता है बहुत बड़ा। किसी ने मंदिर में एक बाजोटा लकड़ी का बना के दिया। क्या दिया? बाजोटा। और बाजोटे के चारों पायों पर चारों भाइयों के नाम लिखे हुए, और बाजू में जो 4 पट्टी हैं उनमें पोता पोती नाता नाती सबके नाम लिखे हुए। एक छोटा सा बाजोटा और नाम कितने बड़े, चक्रवर्ती जैसा। तो कहते हैं भैया छोटा सा तो दान दे रहे हो और विमान की ओर कि मुझे विमान मिले, स्वर्गों का विमान। तो ऐसी भावना के साथ ये दान नहीं माना। दान का उद्देश्य लोभ कसाय का त्याग करना। जिस धन आदि परिग्रह का हमने त्याग किया, उस परिग्रह के प्रति आसक्ति मूर्छा भाव का भी त्याग होता है। दान करने के बाद दानी को यह प्रसन्नता होती है कि हमें इतने परिग्रह से मुक्ति मिल गई। अब आपने मंदिर में बाजोटा दान दिया और सब परिवार का नाम लिख दिया और कहते जी हमारा बाजोटा है, तो मंदिर को क्या दिया तुमने? अभी भी आपका मन उसमें बैठा हुआ कि ये हमारा है, दान की कोटि में नहीं आएगा। बहुत अच्छा उत्तर दिया गया, अनाकांक्षम, यानी जिसमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं, वही सही दान माना जाता है। आज इसको इतना ही रखो, थोड़ा सा और इसके बारे में विषय में आपको बता देंगे। कल और परसों 2 दिन क्लास की छुट्टी है। खुश अब तो आप लोग ये लोग कह रहे थे भैया कम से कम सावन पर तो छुट्टी दे देना चाहिए आपको, तो 2 दिन की आपको छुट्टी है। परसों तो लेना, कल तो है, परसों तो चल सकती है। परसों है नहीं तो विधान तो कल है ना। हाँ। तो कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी ना। कल विधान होना है और परसों तो क्लास की छुट्टी है, यहाँ आने की छुट्टी नहीं है। नहीं तो ये समझे कि भैया अब तो महाराज ने आज छुट्टी दे दी तो अब मंदिर ही नहीं आना अपन को। नहीं, ये पर्व मंदिर में आने का ही है। और जो मंदिर में आकर के इस प्रकार के पर्व नहीं मनाते वो अभी बहुत भूल में हैं, उन्हें अपनी भूल सुधारना है। और ये 2 दिन आपको अच्छी तरह से सलूना पर्व, रक्षाबंधन पर्व